मीराबाई भक्ति काल की ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। प्यारे श्रोताओं, आइए जाने मीराबाई की जीवन की कुछ रोचक बातें हैं। मीराबाई बालपन में ऐसी छवि बसी थी उनके मन में कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में लीन थी। मीराबाई के पति महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाई। मीराबाई के सामने विष आया, लेकिन भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा विष अमृत में बदल गया। सब मरने का इंतजार करते रहे, परंतु मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी भक्ति की चरम अवस्था, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद, ऐसा समर्पण की भावना कम ही देखने को मिलती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये भगवान माधव की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा से ही सब हो रहा था। ये बात सब नहीं समझ पाते हैं। भक्ति और प्रेम ये किसी बाजार में नहीं मिलता है। ये मनुष्य अपने जो है संस्कार, आचार, विचार और पूर्व जन्म के पूर्व संचित कर्मों को लेकर पैदा होता है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, आज हम मीराबाई की कुछ ऐसी रोचक बातें जानेंगे जिसको जानने के बाद आपको बेहद आनंद की अनुभूति होगी और आपको भी भगवान की कैसी भक्ति करनी चाहिए के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। तो आप लोग बने रहें, और आप लोग जो नए चैनल में हो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। इससे आपको हमारा नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो मीरा की ऐसी पराकाष्ठा भक्ति का देख करके लोग समझ नहीं पाते। शुरू में लोग हैरान और परेशान थे। मीरा की ननद उदाबाई मीरा की भक्ति से बेहद हैरान परेशान थी और वो चरण का आरोप भी लगा दी। वो जाकर अपने भाई से बोलती है कि भाई, भाभी का कहीं अवैध संबंध है किसी के साथ। मैंने कई बार उनको मंदिर में किसी से बातें करते देखा है। घर के मंदिर में हमने उनको बातें करते देखा है, जो उनसे बतियाया करती हैं। एक रात्रि आधी रात को अपने भाई को लेके उदाबाई जाती है और चुपके से सुनती है, और भाई भी सुनता है। तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत अंदर गया। तत्काल बोला, तू किससे बातें कर रही है? अभी बता, तेरा प्रेमी किधर है? कौन है वो? मीरा ने जवाब दिया, वह जो सामने बैठा है वही मेरा प्रेमी है, मेरा स्वामी नयन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और इतना बोलकर वो समाधि में चली गई। पहले शुरुआत में मुझराज के भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब हो क्या रहा है, परंतु कृष्ण प्रेम की ऐसी अवस्था को देखकर वह बाद में मानने लगा मीराबाई को। एक बार तो उसने अपने पूरे बदन को, वो भगवान कृष्ण को नीलमणि बोलती थी प्यार से, और बोलती थी, मेरा चितचोर, सांवला सलोना, मेरा नीलमणि, मेरा कृष्ण, मेरा सब कुछ है और मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरा है, मेरा वो दूल्हा है। प्यारे सज्जनों, बचपन में ये घटना मीराबाई के दिल में बैठ गई। हुआ यूं कि मीराबाई जब बचपन में 8 साल की थी, तब उसके पड़ोस में बारात आई थी। मीराबाई का जो मायका था वो मेड़ता में था।
बारात आई थी, सब लोग दूल्हा देख रही थी। मीराबाई की भी इच्छा हुई दूल्हा देखने की, और उन्होंने जिद की कि सब लोग क्या देख रही हो? सब लोग बोले दूल्हा देख रही हैं। तो मीराबाई बोली कि मुझे भी दूल्हा देखना है, मेरा दूल्हा कहाँ है? मुझे भी मेरा दूल्हा देखना है। तब मुस्कुराते हुए मीरा की माँ ने इशारा किया भगवान कृष्ण की तरफ, बोली वो तेरा दूल्हा है। वो ऐसे ही कह दी, मौज में कह दी, और एक ऐसे ही अंदाज में बोल दी जैसे बच्चों को बहलाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो उसी अंदाज में बोल दी। अब उनको क्या पता था कि ये बचपन की बातें मीरा के मन में गहरी गांठ कर गई मेरे प्यारे श्रोताओं। और मीरा तभी से कृष्ण को अपना पति मानने लगी, और कृष्ण को ही साथ लेके हमेशा जो है कि वो घूमती थी, पूजा करती थी और नाचती थी। ये बचपन की बातें जो है उसके मन में गहरी छाप कर गई। संतों के संग सत्संग में उसको रुचि हो गई और वो जा जा कर नाचने लगी और कृष्ण के प्रेम में, आनंद में विह्वल हो जाती थी। जब शादी की बात आई, मीरा बड़ी हुई, तो मीरा ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, परंतु घर वाले नहीं माने। वहाँ पर क्या बोलते हैं, साथ उनका शादी कर दी। शादी करने के बाद मीराबाई अपने घर पे गई, घर वाले शादी उनका कर दिए महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। तो उनका मन तो कृष्ण में ही लगा रहता था हमेशा। वो आधी रात को निकल जाती थी महल से, और महल से निकलने के बाद वो संतों के बीच चली जाती थी, सत्संग करती थी और वहाँ पे नाचती थी, गाती थी, भजन गाती थी। ऐसे ही उनका जीवन था, परंतु समय अपनी गति से चलता रहा। मीराबाई की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी और मीरा रैदास को अपना गुरु मानती थी, उनकी भी सत्संग कथा कीर्तन करती थी। और कुछ दिन मीरा का ऐसे ही बीता समय। उसके बाद मीरा कुछ दिन द्वारिका में रही। द्वारिका के बाद वो चली गई फिर वृंदावन। वृंदावन में उन्होंने जीव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की दर्शन की इच्छा की, तो वहाँ पे औरत को दर्शन करना वर्जित था, तो इन्होंने अपने भक्ति और प्रेम से जब प्रभु का गीत गाई और प्रभु का महिमा का वर्णन की और बताई कि भक्ति कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी। जीव गोस्वामी अपने तर्क वितर्क और शास्त्रों का उन्हें बहुत अहंकार था, वो नहीं माने। तो मीरा ने सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि आप तो महाराज सब कुछ जानते हो, आपको तो बहुत ज्ञान है, आप श्रेष्ठ हो, आप महान भक्त हो, परंतु मुझे एक बात बताइए, भगवान कृष्ण कौन है? तब बोले भगवान कृष्ण भगवान है, चराचर जगत के स्वामी है। तो बोली पुरुष कौन है और स्त्री कौन है? बोले पुरुष परमात्मा है और सभी स्त्री हैं। तो आत्मा परमात्मा, परमात्मा सभी आत्माओं का अधिष्ठाता है, सभी का मालिक है, सभी का है, वो किसी एक का नहीं है। दिल शरीर स्त्री का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, परंतु जो शक्तियां हैं, जो स्वरूप है आत्मा, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए महाराज जी, आपको तो पता होगा वृंदावन में जब रासलीला होती उस समय पुरुष कौन था? बोले भगवान कृष्ण।
बोले और स्त्री? बोली सारी गोपियाँ। बोले गोपियाँ कौन थी? बोले सब पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ को भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊंगा, जो है भगवान के साथ में नृत्य करूंगा। तो भगवान के यहाँ तो स्त्रियों का वहाँ था जाना, क्योंकि पुरुष तो भगवान ही है। तो भगवान भोलेनाथ को भी स्त्री का रूप बनाकर जाना पड़ा, जिसमें पार्वती मैया हंस रही थी कि आप स्त्री बन के भी स्त्री नहीं लग रहे हो, आप पुरुष ही ठीक हो, लेकिन आप क्यों इतना जिद कर रहे हैं? लेकिन भोलेनाथ की अपनी ये इच्छा थी कि मैं अपने प्रभु को पास से दर्शन करूंगा, भगवान के साथ नृत्य करूंगा, आनंद करूंगा। अरे जिनको मैंने समाधि में देखा है, जिसको मैं पल पल समाधि में अनुभव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, धारण करता हूँ, उस प्रभु के साथ में नृत्य करने का मौका मैं कैसे कमा सकता हूँ? भगवान भोलेनाथ वृंदावन में पहुंच गए। साड़ी में लिपटे हुए शरीर, नीला शरीर। भगवान की नज़रों से कौन बच सकता है? भगवान की नज़र पड़ गई। भोलेनाथ को देख के भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले मैं जानता हूँ आप क्यों आए, आप मेरे बगैर नहीं रह पाए, मैं भी आपके बगैर कहाँ रह पाता हूँ। भगवान कृष्ण और इसी पे गीत बना। एक दिना भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। तो ये था भगवान भोलेनाथ का हम लोग वृत्तांत मीरा का। पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गए, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए ये सब कथा कहीं से कहीं पहुँच जाती है प्यारे सज्जनों। तो मीराबाई का प्रेम आनंद विभोर करने वाला है, और उनका भक्ति बहुत ही उच्च कोटि की भक्ति थी, और भक्ति रस में डूबे उनसे जो भी मिलता था वो भी भक्त हो जाता था। ये मीरा का प्रभाव था। मीरा आजीवन ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत की और भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी रही। गीत गाती थी, बड़ा सुंदर गीत गाती थी, मनमोहक गीत था उनका। जो भी सुनता था अपना सुध बुध खो देता था। क्या गाती थी मीराबाई? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी कहाँ, करे कोई संतन ढिंग, बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। दधि मथि घृत काढ़ी डारी होई। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। दास मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने ये सुंदर दोहा, सुंदर चौपाइयाँ बहुत सी वो लिखी हैं, और मीरा के पद हैं, बहुत सी प्यार से भक्त लोग पढ़ते हैं और खो जाते हैं। मीराबाई इतनी महान संत थी, भक्त थी, भक्ति काल की वो आदरणीय और श्रेष्ठ भक्त थी। इसी के साथ आज का मोटिवेशन यहाँ पे हमारा पूर्ण हुआ। तो प्यारे श्रोताओं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो।